प्रिय साथी हूँ CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर वो है द्विसमाकल या डबल इंटीग्रेशन। मतलब द्विसमाकल ये डबल इंटीग्रेशन हमारे फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स लेक्चर और सेकंड ग्रेड दोनों ही में समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा द्विसमाकलन से सबसे पहले अर्थ क्या है, हमें ये पता होना ज़रूरी है। देखिए, द्विसमाकलन को जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से आपके कोई एक एरिया, एक क्षेत्रफल होगा और ये fx y कोई फंक्शन होगा इस तरीके से, और इसको dA से लिखा जाएगा अगर a है तो। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि dA को हम लिखते हैं dx dy। ठीक है, अब मैं इस पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी जो जानकारी आपको होनी चाहिए मैं उस पर बढ़ना चाहूँगा। यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान रखना, dA तो आपके dx और dy है और ये आपके पूरा x y का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो fx y है वास्तव में z इक्वल टू fx y एक फलन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जनरली हम इसके बारे में जो लेते हैं उसमें क्या माना जाता है, द्विसमाकलन वास्तव में किसको व्यक्त करता है? क्या ये क्षेत्रफल को बताता है या फिर क्या ये आयतन को बताता है ना? दो चीज़ें हमारे पास में, एरिया और वॉल्यूम। तो इन दोनों में से आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्षेत्रफल है या आयतन है, ये इससे मतलब क्या व्यक्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्षेत्रफल नहीं व्यक्त करता, ये एक आयतन को व्यक्त करता है। अब आयतन को कैसे व्यक्त करता है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, z इक्वल टू fx y। जैसे आपके कोई एक इस तरीके का एरिया है इरेगुलर, जनरली हम रेगुलर एरिया को लेंगे। अब इसके अंदर कोई एक स्मॉल सेगमेंट इस तरीके से अगर लिया जाए, ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो आपके dx और dy, और अब ये इसके अंदर जो है इसकी जो हाइट है या अपन यूँ कहें कि ये जो हाइट है पूरी ये आपके z हो जाएगी, यानी एक तरह से ये एक सिलेंडर टाइप होगा। ठीक है ना, तो ये एक तरह से पूरा हमारा z इक्वल टू fx y जो है ये आयतन को व्यक्त करेगा। हम द्विसमाकलन से आयतन को बताएंगे। ये देखिए द्विसमाकलन यानी कि डबल इंटीग्रल, और इसके अंदर हम जो लेते हैं ये द्विसमाकल fx y dA, और इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका अपने को ज़्यादा इससे कोई काम नहीं है, मैं तो खाली इसके अंदर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ जो आप देख लें। इसके अंदर द्विसमाकल का ज्यामितीय अर्थ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी टॉपिक करें, आप उसमें जो ज्यामितीय अर्थ जो है ना, ज्योमेट्रिकल मीन, उसको आप ज़रूर समझें, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन अपन अक्सर छोड़ देते हैं और इससे आपके RPSC के जो पेपर्स हैं उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन इसी में से बने हैं। जनरली हम द्विसमाकल को एरिया मान लेते हैं, लेकिन एरिया एक निश्चित समाकलन को मानता है। निश्चित समाकलन दिया नहीं है कि एक चर के निश्चित समाकल से संगतता है, ये दे रखा है a to b fx। जैसे निश्चित समाकल का ज्यामितीय अर्थ एक क्षेत्र को व्यक्त करता है, उसी तरह द्विसमाकल किसको, आयतन को। ये आपको याद रखना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि डबल इंटीग्रल समझ करके आप इसको ये क्षेत्रफल मान लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और लेकिन आप इसको डबल, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल मानोगे तो उसके अंदर आयतन समझते हो आप, तो ट्रिपल वाला तो है नहीं, डबल है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल होगा। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, आप इसको आयतन समझें। ज़्यादा मैं इसके अंदर आगे नहीं बढ़ूँगा, ये बता रहा है x y तल में एक जो क्षेत्रफल है उस पर z इक्वल टू fx y एक पृष्ठ है। ठीक है, इसको ये बताता है। तो ये इसके अंदर ज्यामितीय अर्थ में अपने को खाली ये पता लगाना कि द्विसमाकल जो है वो एक किसी आयतन को शो करता है। अब आप देखना, द्विसमाकल का जो पार्ट है, हम जब सवाल हल करेंगे तो हमें इसको कैसे समझना है। इसके अंदर डबल इंटीग्रल है,
मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से डबल जो है और फिर यहाँ पर आपका जो फलन है वो f(x(y) और ये dx(dy) है। ठीक है, हमें इसका मान निकालना होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसके पार्ट क्या है, इसके कितने पार्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। तो नंबर 4 तो dx(dy) जो ये डिटरमाइन करता है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको बता दूं कि ये तीनों चीज़ें क्या है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इसके अंदर। तो आप देखना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने एक कि लिमिट 0 to 1, 0 to 2 और x + y dx(dy)। मतलब आपके एक तरह से ये जो है ना, ये तो हो गया f(x(y). तो जैसे आपको कोई भी मतलब थ्री-डायमेंशनल है तो ये x + y तो आपका एक स्मॉल पार्ट है ना। x की वैल्यू ये जो है आपके 0 to 2, ठीक है ना, 0 to 2। ये आपको क्या समझना है, इसके ये आपके एक तरह से 0 to 2 है। तो यहाँ पर ये y की वैल्यू है y = 0 to y = 2 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये इसमें आप पहले ये लिख लेता हूँ मैं, y = 0 to y = 2 और ये जो लिमिट है आपके ये x = 0 to x = 1। तो समझने के लिए यहाँ अगर अपन देखें तो x = 0 से x = 1 कहाँ होगा, जैसे x = 0 x = 1 यहाँ हो गया सपोज। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा y = 0 to y = 2 है, तो 0 y = 0 यहाँ पे और y = 2 आप यहाँ ले लें सपोज। तो अब यहाँ पर ये जो भी कर्व है यहाँ इसने ये बता रखा कि ये x + y दे रखा है। ये आपका जो मेन कर्व है x + y वो आपके पहले आप इन दोनों को मिला दें और इसके बाद में आपके इसके अंदर एक स्मॉल जो पार्ट लोगे आप ये आपके जो है a है जिसको आप x + y की तरह यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ वाला पोर्शन होगा जो भी एरिया होगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ बढ़ता हूँ। तो इसको आपको सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसको y के लिए सोल्व कर लेना है। ठीक है ना, y के लिए x को आपको स्थिर मान लेना है। तो y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर लें तो ये क्या बनेगा आपके xy + y² और इसकी जो लिमिट है वो आपके 0 to 2 हो जाएगी। और बाहर अब आप dx रहने दें, ये y की ध्यान रखना। और अब यहाँ पर ये केवल यही रह जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें अपर लिमिट 2 रख दें। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गया 0 to 2, 0 to 1 और 2 रखें तो ये आपके 2x + y की जगह 2 रखें आप तो ये 4/2 यानी कि 2 बन जाएगा और ये आपके dx हो जाएगा। और इसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है वापस उसी तरीके से। तो ये x के सापेक्ष करना आप तो ये हो जाएगा x² + 2x और लिमिट आपके 0 to 1। तो इसमें आप लिमिट अगर पुट करें तो सीधा सा इसका आंसर आपके क्या आ रहा 3। बिल्कुल सिंपल सा काम। मैं धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है 0 to 3 और 1 to 2 xy 1 + x + y dx(dy)। ये आपका वो एरिया हो जाएगा। ये लिमिट जो है आपके y की है और ये x की। तो आपको पहले इसका y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लेना है। तो आपके इसके अंदर वो भले ही आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें अंदर इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा xy + x² y + xy²। अब इसका अपने को y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या बन जाएगा आपके y x y²/2 x² y²/2 और x y³ 3 ये बन जाएगा। और इसके अंदर आपको लिमिट क्या रखनी है 1 to 2। तो ये पहले अपर लिमिट रख दें आप 2 इसकी जगह। तो ये 2 रखा यहाँ पर तो 4/2 यानी कि 2x, फिर प्लस यहाँ 2 इसमें y की जगह रखें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके ये क्या बन जाएगा 4/2 तो ये 2x² और यहाँ 2 रखें
तो ये 2 पावर 3 यानी कि 8x/3, ठीक है। अब आपके पास में ये टर्म बच गई है, तो अब इधर जो लिमिट के ये 0 to 3 और यहाँ इसकी जगह आपका क्या बन गया, भले आप इसको सोल्व कर लें तो 3 दूनी 6 और 8 14, तो ये हो जाएगा 14x/3 प्लस 2x² और यहाँ आपके जो dx बन जाएगा। अब आपका इसका x के रेस्पेक्ट कर दे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 14/3 और ये x² प्लस 2x³ और लिमिट है 0 to 3। बस आपको अपर लिमिट रख देनी इसके अंदर, नीचे वाले तो 0 है। अच्छा, इसके अंदर ये लोअर लिमिट रहेगी, ध्यान रखना, माइनस करके और 1 आप रखो 1 इसकी जगह, तो ये x/2, फिर यहाँ 1 रखो तो प्लस x² और फिर यहाँ 1 रखो, तो ये सब माइनस में रहेंगे, तो x/3। ये इसका भी आपको साथ में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब मैंने केवल इसको लिया है और माइनस में आप इसको भी चलाएं साथ में, तो इसकी जो भी इंटीग्रेशन आएगा, मैं अब इसको पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली मैंने इसको एक पैटर्न बताया है। कभी भी ध्यान रखना, जैसे ऐसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आपके वहाँ जिसमें कैलकुलेशन का काम लंबा चौड़ा होता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, यूनिक मतलब कि ज़्यादा लंबा पढ़ रहा है मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे लंबे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होती है। अगर होगा तो वो यहाँ से 0 से वो कर लेगा, तो मैं इसको आगे अब नहीं ले रहा हूँ। बस खाली तरीका बता दिया कि एक बार y के रेस्पेक्ट आप पहले, ये जो है y की, आप y के रेस्पेक्ट पहले कर लें और उसके बाद में आप x के रेस्पेक्ट करें। देखिए, अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ आप देखें, मैंने बता दिया ये आपके एरिया है dx dy और लिमिट ये यहाँ पे, तो आप देखो कि ये जो लिमिट है वो किसकी है, y = 0 और इससे y = a² - x²। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके एक तरह से x² + y² = a² बन रहा। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा आपके ये तो x के लिए और अब y के लिए, सॉरी, और अब x के लिए 0 to x = a है, ठीक है। तो अब आपको इसको यूज़ कहाँ करना है, मतलब ये चीज़ क्या है, तो ये वास्तव में आपको एक सर्कल दिख रहा है, तो वास्तव में आपके ये सर्कल है और इस तरीके से आपके ये एरिया बनेगा। अब आपको इसके अंदर यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है वो लेना है, एक स्मॉल पार्ट जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, और ये जो पोर्शन है वो आपके इसके अंदर ये xy हो गया, एक तरह से ये xy हो गया। और अब इससे जो वो बनेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये एक सर्कल का है, तो वो आपके ये यहाँ शो हो रहा है। तो ये आपके समझ में आ गई इसका कौन सा पोर्शन का। अपन इसको सबसे पहले तो y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर x y² और लिमिट आपके 0 to a² - x², और बाकी जो है एज इट इज़ रहेगा इधर आपके ये dx, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व कर लें, x/2 और y² की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके a² - x², और फिर आपको इसके अंदर मतलब y की जगह आपको ये बैठाना और दूसरी बार 0 बैठाना, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब आपके बाहर क्या बनी dx और यहाँ 0 to a बन जाएगा। यहाँ से ये 1/2 तो मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, और अब आपके अंदर से बन रहा 0 to a, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, a² x - x³ dx, और अब आप वापस यहाँ से कर दें x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये आपके 1/2 बाहर और ये हो जाएगा a² x² माइनस x4/4 और आपके लिमिट 0 to a बनेगी, तो ये 1/2 और x की जगह a रखें, तो ये a4/4, तो इसको अगर आप सोल्व करें तो लिमिट ये क्या बन गया आपके a4/4 आएगा, तो ये आंसर जो आएगा आपके a4/8 इसका आंसर आ रहा है। तो ये आपको इस तरीके से करना, ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, आपको ध्यान से करना, कोई बड़ा भारी काम नहीं है, सिंपल सा काम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
अब मतलब अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है और आप इनको ढंग से समझना है। यहाँ देखिए लिमिट कुछ दे नहीं रखी है, ये कह रहा है एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करो। जहाँ अब इसने ये तो बता दिया इसने कि एक्स वाई है एरिया, पर ये एरिया टुकड़ा लेना किसका है। जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है हम कहाँ से लेंगे, ये वाला पोर्शन एक्स वाई दे रखा है, लेकिन इसका ऊपर का जो पार्ट है ये वाला पार्ट कौन सा होगा, जैसा अपन ने भी सर्कल में लिया। तो इसके लिए हमारे पास इसने बोल दिया है कि जहाँ इंटीग्रल रीजन जो है समाकलन क्षेत्र वो है एक्स प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 1 है, इसका पॉजिटिव पाद है, क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसके अंदर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डायग्राम क्या बनेगा आपके, ये कह रहा है कि x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 1, यानी कि एक सरल रेखा ये, आप इसको लेट x प्लस वाई इक्वल टू 1 मान लें, तो इससे आपके एक ये सरल रेखा हो जाएगी। और अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे 1,0, मतलब आपके x की जो लिमिट है वो तो आपके x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 हो गई, सीधी सी बात यहाँ से यहाँ तक है ना, ये ओरिजिन। और y की बात करें तो अब y को, क्योंकि y को पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि x बाद में काम आता है, तो y को जो आपको लेना है उसको आपको फंक्शन ऑफ f(x) की फॉर्म में लेना होगा, ये ध्यान रखना इस y का, ताकि मतलब ये जो लिमिट बनेगी यहाँ पर, ये लिमिट आपके f(x) की फॉर्म में बनेगी, ध्यान रखना यहाँ x के फॉर्म में y की वैल्यू। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू, आप यहाँ से अगर एक छोटा सा वो पार्ट ले लें ये वाला, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, और ये जो ऊपर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपके y की वैल्यू 1 - x बन जाएगी। इसका मतलब y इक्वल टू आपके जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, ये y इक्वल टू 0 टू, अपन ने यहाँ पे लिया तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 - x हो जाएगा। इस पॉइंट पर 1 - x है y की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा जो डबल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो है आपके 0 टू 1, और ये आपके क्या हो जाएगी 0 टू 1 - x। और अब आपको एक्स वाई डी एक्स डी वाई करना है, ठीक है। अब इसको आप पहले y के रेस्पेक्ट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा xy² और लिमिट आपके 0 टू 1 - x, इंटीग्रेशन 0 टू 1 और dx। फिर इसके अंदर आपको 1/2 तो बाहर, ये पहले बाहर ले लें भले, चलो 1/2 बाहर ले लें, और ये इंटीग्रेशन 0 टू 1, और यहाँ y की जगह अपर लिमिट 1 - x बन जाएगी। बस ये इसके बाद में आपको 1 - x² या dx, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, भले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, 1/2 0 टू 1, और ये x बाहर 1 - 2x प्लस x² dx, और उसके बाद में 1/2 0 टू 1, और ये जो है x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x - 2x² x³ dx। मेरे हिसाब से अब 0 टू 1 लिमिट है, और इसका इंटीग्रेशन करना आपको कोई बड़ा काम नहीं है, तो इंटीग्रेशन x²/2 सबको पता ही है वही तरीका, और लिमिट 0 से 1 है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इस केस में जो इसके जो आंसर आएंगे वो आपके 1/24 आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सेम पार्ट देखो ये भी, तो यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी, और समाकलन क्षेत्र है वो दीर्घवृत्त दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू 1, और यहाँ इसने कोई लिमिट दे नहीं रखी है, हमें लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले बात हमारे को इसको देख करके और हमें इसका एलिप्स बना लेना है, ये एलिप्स हो गया। और अब आप यहाँ से ध्यान से देखें तो जो x की लिमिट है वो हमारे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू
ए, मैंने केवल ये एक फोर्थ पार्ट ही लिया है। मैं जो लास्ट में फाइनल सोल्व करूँगा मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ध्यान रखना। तो ये इसलिए मैंने केवल ये एक पोर्शन ही लिया है। तो आपके यहाँ से यहाँ तक तो ये आपके मालूम है आपको ए 0 है, ठीक है। और यहाँ से आप एक स्मॉल पार्ट अगर लेंगे एरिया ये वाला, ठीक है, तो उस केस में आपके इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे ये आपको समझना है। सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। ये आपके dx dy वाला पोर्शन बन जाएगा। और यहाँ जो आपके y की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ इधर तो x यहाँ से तक और y की वैल्यू इससे निकालनी पड़ेगी। और वो क्या बनेगी आपको सोल्व करना आता है इससे, ये बन जाएगी b√1 - x² अपॉन a² हो जाएगा। तो ये आपके इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हो गई है और y की जो वैल्यू है वो y = अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन 4 से बाद में केवल 1 का निकाल के न 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y = 0 टू ये क्या बन जाएगा b1 - x² अपॉन a², ये यूज़ करके। और अब हम इसके अंदर जो दोनों ही हमारे पास में ये है, ये तो 0 से a हो गया और ये 0 से b1 - x² अपॉन a² हो जाएगा। और यहाँ आपके x² + y² + 2xy dx dy। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 2xy जो है ये आपके ओड यानी कि विषम फलन है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसको तो छोड़ देंगे। हमारे पास में अब जो केवल यही बचेगा x² + y² dx dy। और लिमिट जो है ऊपर वाली है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये छोटी लिख देता हूँ। अब आपको इसका y के रेस्पेक्ट करना है इंटीग्रेशन। तो x² y + y³ अपॉन 3 और लिमिट आपको 0 से ये वाली लगा देनी है b√1 - x² अपॉन a²। अब इसका जो इंटीग्रेशन है थोड़ा लंबा जा रहा है, तो मैं खाली ये चीज़ बताने के लिए कि इस एरिया का, इस कर्व का उपयोग इसके अंदर कैसे करें। तो आपको फटाक से कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, आप ये कर सकते हो। तो ये आपको इस कर्व को कहाँ यूज़ करना वो मेरे को बताना है, बाकी इसमें आपको ज़्यादा लंबा नहीं चलना है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। वैसे क्या ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ले लिया है और बता दिया है कि आपको इसको ऐसे करना है। हो सके तो इसका अपने को रिजल्ट याद रखना चाहिए, a² + b², ये इसका आंसर है। अपने को इसका रिजल्ट याद ही रखना पड़ेगा ऐसे में अगर आए तो। अब मैं पेपर के एनालिसिस की तरफ आ रहा हूँ। तो आप इस पेपर को देखना, मैथमेटिक्स का पेपर है और इसको लेक्चर का है 2012 का। तो आपको ये देखना कि इसके अंदर इसका डबल इंटीग्रेशन का पेपर जो क्वेश्चन है वो कैसा आया। तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखिए। ये है क्वेश्चन आपके सामने, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x² + y² dx dy। आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, इसको लेक्चरर के अंदर पूछा है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है इसी तरीके से करा देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए 0 to 1 x² + y², तो वो सेम पैटर्न था हमारा। हम इसका इंटीग्रेशन क्योंकि लिमिट दे रखी है तो डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट पहले करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके x² y + y³ अपॉन 3। और आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो लिमिट एकदम बिल्कुल सिंपल आएगी और बाहर आपको dx और ये आपके 0 to 1 है जो है इससे। तो ये इसमें अपर लिमिट रखनी, नीचे वाली रखनी नहीं है, तो 1 1 पुट कर दो। तो ये क्या हो गया x² + 1/3। और अब इसमें dx लिमिट 0 to 1 और इसका आप इंटीग्रेशन कर लें। तो ये क्या बनेगा, x के रेस्पेक्ट करना है, तो ये x³ अपॉन 3 + x/3 और ये आपके 0 to 1। अब आपको केवल नीचे वाली लिमिट तो पूरी 0 हो जाएगी, खाली अपर से ही काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3। ये आपके क्या आंसर आ गया 2/3। आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो।
ये बस ऐसे ही क्वेश्चन से, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपको करने ही नहीं सोल्व, खाली इसका पैटर्न समझना कि इसमें करना क्या है। अब देखिए अगला जो पेपर है ये भी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का ही है, और इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा है इस पार्ट का वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 113 दे रखा है 0 to a 0 to √a² माइनस x² xy dx dy। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन अपन ने जस्ट अभी अभी सोल्व किया है, ये वाला। ये देखिए ये कर रखा 0 to a 0 to √a² माइनस x² xy dx dy, ये वाला पूरा पैटर्न। और इसको अपन ने पूरा इसी पैटर्न पे सोल्व किया, सेम जो तरीका मैंने बताया उस हिसाब से। ये सर्कल बन जाता है, सर्कल का पार्ट लिया और इसमें फाइनल जो आंसर क्या आ रहे थे A4/8। तो ये A4/8 आपके इसमें ऑप्शन में है, देख लीजिए ये सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपको इस तरीके से इसको कर लेना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप आराम से इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखिए अगला पेपर है 2016 का मैथमेटिक्स का, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लंबी है लेकिन है सिंपल है बिल्कुल। और वो क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए आपके दे रखा है इसके अंदर 84 वाला 0 to 1 और x to √x x² + y² dx dy। वो ले दे करके फंक्शन सिंपल रख रहा है, खाली यहाँ चेंज कर रहा है। कर्व जो है ना वो y = x to y = √x है ना, ये सरल रेखा और ये पैराबोला बन जाएगा। तो अपने को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, अपन तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको कैसे करना है जब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आप पहले इसको y के रेस्पेक्ट कर लें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² y प्लस x² y³ और इसकी जो लिमिट है वो x से √x तक है, बाकी पूरा एज इट इज़ है। इधर आपके dy रह जाएगा। तो यहाँ पर 0 to 1, अब इसमें √x रखो ऊपर, ठीक है। तो ये आपके क्या बन जाएगा x² √x प्लस यहाँ भी रखो, तो ये हो जाएगा 1/3 x², और ये जो टर्म बन रही है आपके y³ है, तो ये आपके क्या बन जाएगा x√x। देखिए ये इसके अंदर ये गड़बड़ हो गई है, इसके अंदर ये नहीं रहेगा, ठीक है। ज़रा सी चूक हुई नहीं कि गए अपन, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अब x यहाँ रखो आप, तो ये आपके क्या बन जाएगा x³ माइनस, फिर यहाँ पर भी रखो आप, तो ये x³ माइनस, मतलब माइनस का ये /3, ये आपके बन गया dx। ये अब है ना dx रहेगा, dy तो हो चुका था, सिंपल सा काम है। फिर इसके अंदर इस पूरे को अगर सोल्व करें तो ये बनेगा 0 to 1, और ये आपके बन रहा है x⁻², यानी कि 5.2 प्लस 1/3 x⁻3/2 और माइनस ये 3 और 1 4, तो 4 x³ बन जाएगा, और ये आपके dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो x का रेस्पेक्ट करना है, तो 5/2 + 1 यानी कि ये 7/2 और ये 2/7। फिर यहाँ क्या बन जाएगा 3/2 है, +1 होगा, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये x⁻5/2 और अपॉन 2/5, तो ये 2 क्या हो गया 15, 3 पहले से हैं, माइनस x4, तो ये आपके x4/3 रह जाएगा। और अब आपको इसके अंदर लिमिट रखनी 0 to 1। तो ऐसा करते ही आपके ये सिंपल सा काम है, क्योंकि लिमिट 0 से 1 सबसे 1 करना है, मतलब 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/3। तो इसको आप जैसे सोल्व करोगे तो इसमें जो ऑप्शन आपके दे रखा है, तो सॉल्यूशन आ रहा है इसका 3/35, ठीक है। और ये ऑप्शन आपके इसके अंदर दे रखा है, ये 3/35। बस थोड़ा कैलकुलेशन का मामला है, तो आप इसको थोड़ी सी स्पीड रखना, क्योंकि जो प्रोसेस अपन जानते हैं उसी से चलना आगे, तो ये आपके आराम से एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से जब मैंने आपको बता दिया है कि इसका पूरा पैटर्न ये रहेगा, अब मैं आपके जैसे एक सामने कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चनर है, ये मैं रख रहा हूँ। जैसे आप देखिए सारे डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस 3xy dx dy, आप पहले इसका y के रेस्पेक्ट कर लें और फिर इस तरीके से वैल्यू पुट करें। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आप y के रेस्पेक्ट कर लें, फिर x के रेस्पेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ ये जो क्वेश्चन मैंने भी किया था, खाली ये फंक्शन बदला, देखिए ये एक सर्कल बन रहा वापस, है ना। तो वैसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपने तो डायरेक्ट लिमिट दे रखी है, तो आप लिमिट को यूज़ करके आप इसको भी कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ y dx दे रखा है, बिल्कुल सिंपल कर दिया, छोटा सा ही है। तो ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ e पावर y अपॉन x, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही पैटर्न यूज़ करना है। पहले आपको x के y के रेस्पेक्ट कर लेना है और फिर आपको x के रेस्पेक्ट तो आंसर आ जाएंगे। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है, रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी एक सर्कल ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक सर्कल का इक्वेशन बन रहा है, तो इसको भी आप कर सकते हो। ये यानी ये पूरा सेट जो है एक जैसा पैटर्न है। अब मैं नीचे वाले पैटर्न देखो आप, इनमें किसी में लिमिट गिवन नहीं है किसी में लिमिट गिवन नहीं है। कर्व दे रखा है और dx dy, और जो r है ना उसको इसने x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 1 बना दिया और धनात्मक पाद का है। तो मैंने जो सेम आपको बताया पैटर्न पीछे x प्लस वाई वाला एक क्वेश्चन करा रखा है, तो सेम इसी पैटर्न से करना है आपको। वो इस तरीके से चलेगा। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो इसके अंदर x प्लस वाई है, तो आपको ये पता है, इसने जो बताया है उस हिसाब से ये आपके एक रेखा हो जाएगी। और ये लेस देन धनात्मक पाद है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके 1 0 हो गए। तो x के वैल्यू तो आपके क्या हो गई, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ से ये जो पोर्शन है वही वाली बात, तो ये x और y की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी। तो ये आपके दोनों की लिमिट आ चुकी है, ये y इक्वल टू है ना 0 टू 1 माइनस एक्स। तो इसको भी कर सकते हो सेम, यहाँ दे रखा है इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके क्या कौन सा बनेगा, ये एक सर्कल बन रहा है 1 रेडियस वाला। तो ये इसके अंदर भी आपको सेम ये बनाया सर्कल, और ये इस तरीके से ये पोर्शन लिया आपने सिंपल सा। तो इसकी जो लिमिट बनेगी आपके ये वाले में क्या बनेगी लिमिट, इधर तो x की लिमिट तो बन जाएगी 0 से a, मतलब 0 से 1, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है। और डबल इंटीग्रेशन में यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अपन केवल एक पोर्शन ले रहे हैं, तो मैं 4 करके, और यहाँ 0 से, अच्छा 4 भी जरूरत नहीं क्योंकि इसने ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कहा था धनात्मक लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा है, मतलब पूरा एरिया कह रहा है। तो अपन 4 करके और 0 टू ये इसमें क्या कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपके बिल्कुल ये आ गया। उसके बाद तो आपका जो पोर्शन है इसके अंदर क्या है, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, अब आप आराम से कर सकते हो। सेम इन सभी के अंदर देखिए एक जैसा काम कर रखा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए ये वाले, ताकि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सको और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ये सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं तो आप कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो आप इस क्वेश्चन को जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट दे रखी है। तो आप सबसे पहले इसका y के रेस्पेक्ट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, e पावर y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और अपॉन में 2 भी आएगा, ठीक है। और इसकी ये तो लिमिट है जो है ये, और इसकी 0 टू एक्स स्क्वायर हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे dx बनेगा, तो ये लिमिट 0 टू 1, और e पावर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो क्या बना ये x अपॉन 2 बन जाएगा, और ये dx। तो अब आपको इसका x के रेस्पेक्ट करना इंटीग्रेशन, तो ये x के रेस्पेक्ट x अपॉन 2, और आपके ये 1 अपॉन 2, और लिमिट है 0 टू 1, तो ये 2 तो आगे आ जाएगा, और x की जगह अपर लिमिट रखो, तो ये e पावर 1 अपॉन 2 माइनस e पावर 0, तो ये हो जाएगा 2e पावर हाफ माइनस 1।
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न सेम है और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो डबल इंटीग्रेशन में आपको बस खाली यही ध्यान रखना है कि इसमें काम क्या करना है। और जो सबसे पहले मैंने बताया कि डबल इंटीग्रल है वो आपके हमेशा हमेशा वॉल्यूम को बताता है, आयतन को बताता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके जो कार्टेशियन वाला पोर्शन है डबल इंटीग्रेशन में मैंने आपको बता दिया। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। अब मैंने स्पीड पकड़ ली है, आप लगातार इन वीडियो को सबको देखते रहें, आप नोट्स बनाते रहें ताकि आपके ये एग्ज़ाम पे टाइम पे एक बिल्कुल शॉर्ट जो हर चैप्टर का हर एक शॉर्ट आपको मिल जाएगा कि ये चीज़ें करके जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व कर सको।